केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने G20 सम्मेलन की सफलता को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस बार का दिल्ली डिक्लेरेशन सर्वसम्मति पास होना अपने आप में गौरव की बात है। विश्व के अधिकांश नेताओं ने जलवायु परिवर्तन हो अथवा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हो, हर विषय पर सर्वसम्मति से अपनी सहमति दी है। उन्होंने कहा कि अफ्रीकन यूनियन भी इस बार G20 में नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 दिनों की विभिन्न नेताओं के साथ हुई बैठक में दिल्ली डिक्लेरेशन पर सहमति मिलना एक कीर्तिमान है। इस दिल्ली डिक्लेरेशन को सभी देशों ने स्वीकार किया है। उन्होंने इसे अभूतपूर्व सफलता बताते हुए कहा कि कांग्रेस कुछ भी आरोप लगाए, लेकिन वह अपनी आदतों में बदलाव करना नहीं चाहती। अब यह देश को आजाद करने वाली कांग्रेस पार्टी नहीं रही। देश की जनता भली भांति कांग्रेस की नीयत और नियति को अच्छे से समझ चुकी है। विश्व में भारत के गौरव के समय को कलंकित करने का काम कांग्रेस ने ही किया है और कर रही है। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस को देश की जनता कई बार जवाब दे चुकी है, लेकिन वह कुछ सीखना नहीं चाहती है। G20 का जिस तरह से आयोजन चल रहा है, काफी जो आपके पीछे हैं उनके चेहरे पे मुस्कान कब आएगा? बड़े गंभीर लगते हैं जब आते हैं इंटरव्यू करने के लिए। हाँ हाँ, देखो जब इंटरव्यू करते हैं बड़े गंभीर हो जाते हैं। एक ऐतिहासिक G20 रही है। दिल्ली डिक्लेरेशन जो कई मायने में विशेषज्ञों कहते थे कि कई G20 में डिक्लेरेशन संभव नहीं हो पाया है क्योंकि अलग अलग मत होते हैं। इस बार G20 में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, भारत की अध्यक्षता में दिल्ली डिक्लेरेशन भी 20 देश और अफ्रीका यूनियन का जो प्रतिनिधित्व को इस बार G20 में प्रवेश करवा दिया है। सभी ने मिलकर दिल्ली डिक्लेरेशन पर अपनी अमीट छाप छोड़ी है। विश्व के सामने जितने भी चुनौतियां हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, चाहे वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हो, चाहे वो युद्ध की स्थिति हो, हर चीज़ पर इन 20 और अफ्रीका यूनियन सभी देशों ने सर्वसम्मति के साथ दिल्ली डिक्लेरेशन पारित की। ये एक अभूतपूर्व सफलता भारत की अध्यक्षता में संभव हो पाई है। पिछले 3-4 दिनों से हमारे सभी देशों के शेरपा एक साथ मिलकर विचार विमर्श, चर्चा, एक ऐसे मसौदे को तैयार करने में व्यस्त थे जो सर्वसम्मति से पारित हो। और आज ये एक इतिहास भारत में बन चुकी है कि दिल्ली डिक्लेरेशन अब G20 के पूर्ण इतिहास में सम्मिलित हो चुकी है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और उनकी अध्यक्षता में, भारत की अध्यक्षता में ये संभव हो पाया, ये बहुत बड़ी कीर्तिमान है भारत के लिए। G20 की तुलना कमलनाथ जी ने G18 से की है। G4 घोटाला 18 साल की देखिए, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। आप देखो कांग्रेस की मानसिकता, ये देश बनाने वाली पार्टी नहीं रही, ये देश को कलंकित करने वाली पार्टी बन गई है। जब देश का गौरव का समय हो, जब नया एक कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा हो, तब इनका काम है केवल अपना लकीर लंबा नहीं खींचना पर दूसरों की लकीर को काटना। देश की जनता अब इन्हें भली भांति जानती है और पूर्ण रूप से इन्हें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार इनको जवाब दे चुकी है। पर क्या करें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी सीखना नहीं चाहते। सरस्वती